भाजपा के जो गाली पचाने वाले कार्यकर्ता नेता है, जो गाली पचाने की क्षमता रखते हैं, वही भाजपा के लोग इसके प्रचार में लगे हैं और वोट देंगे। वो कभी इसको वोट नहीं देगा, छड़ी पर तो एकदम वोट ही नहीं देगा। अगर ये कमल के फूल से रहते तो कुछ नतीजा लड़ाई में आता, मगर छड़ी खड़ी ही नहीं होगी। भाजपा के कार्यकर्ता लगे ही नहीं। क्या मोदी जी हमसे बढ़िया भाषण बोलेंगे? हाँ, झूठ हमसे बढ़िया बोल लेंगे। हमसे बढ़िया भाषण मोदी जी नहीं बोल सकते। हाँ, झूठ में भाई 400 पार का नारा आप करें, भाषण हमसे बढ़िया नहीं दे पाए। अरे भाई 400 पार वो कह देते हैं, वो तो एक उनका स्लोगन है। 400 जिंदगी में पार हो पाएंगे। 200 के करीब इस समय भाजपा नहीं पहुंचने वाले। कैसे टंका। साथियों नमस्कार, इस वक्त हम पूर्वांचल के लोकसभा घोसी में हैं और घोसी में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चुनाव महज लगभग 4 से 5 दिन अभी होना बाकी है, लेकिन जो चाय की दुकानें हैं लगातार यहाँ चुनावी चर्चाएं तेज़ देखी जा रही हैं। हम लोगों ने अभी तक आजमगढ़, जौनपुर, तमाम जगहों पर लगातार चुनावी सर्वे ज़मीनी दिखाया है, लेकिन एक बार फिर हम लोग आकर घोसी में जम गए हैं और आज से हम लोगों का यहाँ ज़मीनी हकीकत आप लोग एक से बढ़कर एक खबर यहाँ देखेंगे और तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ क्या हाल है। और चुनावी जो सरगर्मियाँ हैं, लगभग मौसम भी गर्म है, इसलिए यहाँ कुछ तेज़ी ज़रूर देखा जा रहा है। और एक सज्जन है, बहुत स्वागत है बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चश्मा और यार टाइट दिख रही है आपकी, क्यों? रैली होली आज मोदी जी की रैली हुई है। टाइट हमारा हमेशा रहता है, रैली किसी की रहे। अच्छा। रैली का स्वाद लेने जरूर जाते हैं, किसी दल पार्टी का हो। लेकिन आज टाइट है कुछ अलग अंदाज में। अब भाई देखने के हिसाब से तो टाइट है। गए थे क्या फिर? हाँ, गए थे हम। अच्छा, क्या हम देखे? गए थे रैली में उनका विचार सुनने। अच्छा। और उनके रैली में जनसंख्या, जनता की देखने की, आखिर यहाँ लोकल जनसंख्या है कि बाहरी जनसंख्या है। अच्छा। तो मैं देखा अब वह जनाधार खो चुके हैं। बहुत बड़ी रैली थी, लोग कह रहे हैं। बहुत बड़ी रैली थी, हम मान रहे हैं कि वो बहुत बड़ी रैली थी, मगर लोकल जनाधार, जो जिस लोकसभा का चुनाव हो रहा है, वह लोकल जनाधार खो चुके हैं। इसलिए यह चुनाव फाइट करने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगाकर मोदी जी उतर गए हैं मैदान में। वह चुनाव अपना हार चुके हैं। जनता जनाधार की दृष्टि से वो चुनाव हार चुके हैं। रैली में गए थे, लोगों को मतलब पता कि लोकल कौन है, बाहरी कौन। हाँ। तो मैं देखा स्थानीय लोग जो 10-20 गांव के लोग थे तो ऑटोमेटिक हेलीकॉप्टर देखने पहुंच गए थे। हेलीकॉप्टर देखने? हाँ, हेलीकॉप्टर। अरे भाई, जहाँ 3-3 हेलीकॉप्टर उतरे, यह भी एक अचरज का विषय हो जाता है कि अरे भाई कितना बड़ा नेता आ रहा है कि 3 हेलीकॉप्टर आ रहा है। राजभर जी कह रहे हैं मोदी जी आ गए हैं, इस बार छड़ी और टाइट हो गई। छड़ी का बाजार तो खत्म है। छड़ी का बाजार खत्म है। बाजार कहाँ खत्म हो गया? नहीं, छड़ी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ राजभर, हम भी राजभर हैं, इसलिए हम बता रहे हैं, राजभर समाज के लोग अच्छी संख्या में उनको वोट दे रहे हैं। अच्छी संख्या में? संख्या का मतलब कि पूरा 100% नहीं तो 50-60%, 65%, 70% तक राजभरों का वोट पा जाएंगे। अच्छा। बाकिया कोई बिरादर उनको अच्छी संख्या में वोट देने को तैयार नहीं है। आप भी राजभर हैं और भाजपा के नेता भी बताए जाते हैं। हाँ, भाजपा के नेता हैं, मगर हम भाजपा के अंध भक्त नहीं हैं। ये बताइए, हम भाजपा को कबूल किए और भाजपा का शपथ लिए। उनकी नीतियों पर, उनके विचारों पर, जो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, गैस का दाम इतना, पेट्रोल का दाम इतना, डीजल का दाम इतना, दाल चावल आटे का दाम इतना, इतनी महंगाई, और एक भाजपा की लड़कों की मौसी लोग कहते हैं। वो कौन नेता है भाई जो अमेठी में लड़ती हैं? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी को लोग कहते हैं कि वो बच्चों की मौसी है। वो गैस सिलेंडर लेके नाचती थी, प्याज का माला कि अरे इतना महंगा, और प्याज का, भंटा का, आलू का, गोभी का माला पहना कर मंगलसूत्र बना ली थी। अच्छा। कि इतना महंगा। आज वो स्मृति ईरानी
इस सब मुद्दों पर बोलना बंद कर दी है। आज गैस सिलेंडर 450 से 1250, दाल का दाम अभी मैं दाल लिया हूँ 185 रुपया किलो अभी लिए हैं? अभी लिए हैं। अब फर्स्ट क्लास दाल 200 रुपये किलो था, 190 था। हमारी हैसियत फर्स्ट क्लास की नहीं थी, सेकंड क्लास की मैं लिया हूँ। अभी डिग्गी में मैं लेके आ रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए 185 रुपया किलो। क्या माने 400 पार? फिर 400 पार ये कह रहे हैं कि हमारा मौका मिला तो पेट्रोल की एजेंसियां और डीजल की एजेंसियां पूंजीपतियों के हाथ में है ना, तो वह 400 पार हम कर देंगे। रिफाइंड का तेल बढ़ा देंगे। सर, आप भाजपा के नेता हैं और विरोध कर रहे हैं राजभर जी का, भाजपा का हम न विरोध कर रहे हैं ना राजभर जी का विरोध कर रहे हैं। हम नीतियों का विरोध कर रहे हैं कि 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ नियुक्तियां प्रति वर्ष कहे थे। आज बच्चों का उम्र भागता चला गया है। अब वो बच्चे जो जिनका उम्र भाग गया वो कहीं वांटर नहीं भर पाएंगे। 4 साल का अग्निवीर योजना तो दे रहे हैं ना? अपने 5 साल में निधि ले रहे हैं और 5 साल में पेंशन ले रहे हैं, और 4 साल में अग्निवीर से रिटायर करेंगे तो वो बच्चे क्या करेंगे? अपराधी न बनेंगे, बंदूक गोली चलाने का ढंग मिलिट्री में सीख कर आएंगे और आके यहाँ गोली बारूद छिनैती डकैती सीखेंगे, करेंगे। और क्या बताइए, 4 साल की कोई नौकरी होती है? नीतियों का विरोध कर रहे हैं, भाजपा आपको निष्कासित नहीं कर रही है? भाजपा कि हम टट्टू नहीं है और भाजपा हमको तनख्वाह नहीं देती है। हम भाजपा को खुद चंदा देते रहते हैं। भाजपा को चंदा लगता है, चंदा देते हैं, उसके कार्यक्रमों में चंदा लगता है, चंदा लगा के जाया जाता था। मगर अब तो हम बंद कर दिए चंदा फंदा। बदल देंगे पार्टी लग रहा है? पार्टी अब उम्र कहाँ रह गई पार्टी की? राज्य हमको MP MLA टिकट मांगने के लिए तो दौड़ते नहीं है कि वो जो कहेंगे वही हम यस करेंगे। हम तो देश की जनता की सोच रखते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, हम यह चाहते हैं ना। मगर जब से यह 10 साल पूरा होने जा रहा है इस सरकार का, और महंगाई जो 70 साल 65 साल में नहीं बढ़ी, 10 बरस में महंगाई 10 गुना बढ़ गई। 10 गुना। आज हमारा देश 15,100 करोड़ गुलाम हो गया है। अगर किसी पेट में अगर बच्चा है, गर्भ में अगर बच्चा है, तो वो अभी 14 लाख 15 लाख का जन्म लेते कर्जदार हो जाएगा। यह स्थिति है। और दिन पर दिन दवाई महंगी, शिक्षा महंगा। जो गरीब आदमी अगर कहीं संगीन बीमारी हो जाए तो वह इलाज करके बच नहीं पाएगा। जो भी उसका 1 मंडा 2 मंडा घर दुआर है, बेच कर गिरवी रख कर दवा करेगा, बच नहीं पाएगा। चलिए बताइए, योगी जी नहीं आए, मोदी जी आए, योगी जी क्यों नहीं आए? नहीं, योगी जी पसंद नहीं कर रहे हैं। आएंगे वो भी, मगर वो पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी कार्यक्रम क्लियर नहीं हो रहा। सारी बात की भाजपा के जो गाली पचाने वाले कार्यकर्ता नेता हैं, जो गाली पचाने की क्षमता रखते हैं, वही भाजपा के लोग इसके प्रचार में लगे हैं और वोट देंगे। जिसको गाली की क्षमता पचाने की नहीं है, जो स्वाभिमानी है, जो ईमानदार है, जो कर्मठ है, जो योग्य है, जो मधुर बाणी का है, जो मीठी बाणी बोलता है, वह कभी इसको वोट नहीं देगा। छड़ी पर तो एकदम वोट ही नहीं देगा। अगर ये कमल के फूल से रहते तो कुछ नतीजा लड़ाई में आता, मगर छड़ी खड़ी ही नहीं होगी। भाजपा के कार्यकर्ता लगे ही नहीं। मैं गया था पंडाल तक, आज मैं गया था पंडाल तक, मोटरसाइकिल खड़ा करके 2 लड़कों को पकड़कर अपना ले गए थे सब पंडाल के करीब तक। वहाँ एक भी भाजपा का झंडा उस मंच पर नहीं बांधा था। ये क्यों नहीं? एक भी भाजपा का झंडा नहीं। और ना भाजपा का झंडा गले में लगाकर कोई गया था। सब पीला वालों को, भाजपा वालों को बाहर कर दिए थे सब, कि नहीं भाई ये भाजपा की नहीं, यह सुहेल देव समाज पार्टी की, भारतीय समाज पार्टी की ये मीटिंग है, ये भाजपा की मीटिंग नहीं। राजभरों को वोट लेना है उनको। वही अब मेरे समझ में तो यही आया कि सिर्फ राजभरों की नहीं, और वो भी बलिया जिला के आए थे, सलेमपुरा के आए थे,
और देवरिया के आए थे, भटनी के आए थे, बेलथरा रोड के आए थे, जखनिया के आए थे, अंबेडकर नगर के आए थे, आजमगढ़ के भी काफ़ी संख्या में आए। दूर दूर से। अरे काफ़ी बसों का नंबर ही भिन्न भिन्न था। तो देख लिए आप? अरे हम यही देखने न जाते हैं कि और क्या। मोदी जी हमसे बढ़िया भाषण बोलेंगे, हाँ झूठ हमसे बढ़िया बोल लेंगे। हमसे बढ़िया भाषण मोदी जी नहीं बोल सकते। हाँ झूठ में भाई भाई 400 पार का नारा आपने भाषण हमसे बढ़िया नहीं दे पाए। अरे भाई 400 पार वो कह देते हैं, वो तो एक उनका स्लोगन है। 400 जिंदगी में पार हो पाएंगे। 200 के करीब इस समय भाजपा नहीं पहुंचने वाले। कैसे डंका बज रहा है कह रहे हैं? कहाँ डंका बज रहा है? वो तोड़ फोड़ की राजनीति करेंगे लोग। चापलूसी की बाइट चलेगी, कुछ और की भी चलेगी। तो यही है, भाजपा के लोग खाली चापलूसी जानते हैं। भाजपा के लोग खाली चापलूसी। अभी मैं गया था एक यहाँ एक सोनी धापा में एबी न्यूज लगा था। खाली गोदी मीडिया की बात सुन रहा है। अरे जनता की सोच आप सुनो, हर जनता की बात सुनो। महंगाई पर विचार होनी चाहिए, शिक्षा पर, बेरोजगारी पर। 10 बरस में कौन सी वैकेंसी निकाले, कौन सी नौकरी दिए, कहाँ बेरोजगारी दूर किए, इस पर तो आना चाहिए। बताए भैया क्या लग रहा है? वो खुद इतना झूठ बोल रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री को झूठा कह रहे हैं। तुरंत डिक्की में से ये हरिश्चंद्र के चच्चा है। ऐसा है कि नहीं, देखिए सत्य बोल रहे हैं। अभी निकालेंगे भगवा गमछा निकालेंगे, कहेंगे कि हम भाजपा में हैं, और सारी बसपा से घूम कर चले आए हैं, वहाँ से इनको लेमन जूस नहीं मिला। सपा से घूम कर चले आए, वहाँ से भी लेमन जूस नहीं मिला। अमित का सबूत था, ये खुद सबूत है, ये हम ही से कहे। फिर अमित शाह के भी पीछे कुछ दिन घूमे, वहाँ से भी चूसने को नहीं मिला। और ये बताइए कि आप सीता पर जाएंगे कि नौकरी लेंगे? आप महंगाई बताओ आप। तो महंगाई आज है कि इसके पहले भी थी? महंगाई आज है कि इसके पहले भी थी? आज गैस सिलेंडर का दाम क्या है? तो क्या का दाम क्या था? ऐसा है कि जो आप 18 साल के थे वही आज भी है। चलिए देखिए, मैं जनपद मऊ में हूँ और घोसी लोकसभा चर्चित लोकसभा है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई भी देखी जा रही है। मैंने यहाँ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और खबरों को लेकर तब तक आप तक दिखाऊंगा। तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।